नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। आज हम लोग रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग हिंदी एवं संस्कृत व्याख्या पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले बच्चों आप ये जान लें कि महाकवि कालिदास जी की ये रचना है और महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं में रघुवंश को लेकर ऐसा कहा जाता है कि कई रघुकारे न रमते, अर्थात संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे रघुवंश पढ़ने और सुनने में रमण अर्थात संपूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। संपूर्ण आनंद किसी संपूर्ण और श्रेष्ठ रचना से ही प्राप्त हो सकता है। बच्चों, संपूर्ण रघुवंश महाकाव्य का कथानक 19 सर्गों में विभक्त है, जिसमें से आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय सर्ग लिया गया है। और इसमें बच्चों वैवस्त मनु के वंशज राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा की कोई संतान नहीं हुई। दुखी होकर वे दोनों कुलगुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का मार्ग सुझाया ताकि अभीष्ट फल की प्राप्ति का वरदान पाया जा सके। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा ने 21 दिनों तक नंदिनी की सेवा की। 22वें दिन नंदिनी ने राजा की प्रतिज्ञा व सेवा की परीक्षा ली। एक मायावी सिंह ने गाय को खाना चाहा तो राजा ने स्वयं जो है गाय की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। तो बच्चों, इसमें आप 40 श्लोक तक कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का। तो आखिरी वाले श्लोक को आप बच्चों इसमें देखा तो सिंह जो है राजा को गाय छोड़कर लौट जाने की सलाह देता है। तो श्लोक उसका बच्चों है, सत्वं निवरतस्य विहाय लज्जां गुरुर्वान् दर्शित शेष भक्ति शस्त्रेण रक्षं यद शक्य रक्षं न तद्यशः शस्त्रभृतां षडोति। सिंह कहता है कि आप लज्जा को छोड़कर लौट जाइए, राजा दिलीप से कहता है, और गुरु के संबंध में आपने शिष्योचित जो भक्ति होती है उसको आपने दिखा दिया है। तो जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती वो शस्त्रधारी की कीर्ति को नष्ट नहीं करती, उनके यश को छेड़ नहीं करती। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, और रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग हिंदी संस्कृत व्याख्या आप 41वें श्लोक को देखेंगे। तो अब आप 41वें श्लोक को देखें बच्चों। देखिए, इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रु गिरीशप्रभावात् आत्मन्वज्ञां शिथिलीचकार। इस श्लोक का प्रसंग है बच्चों सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन है इसमें। तो अन्वय देखेंगे आप, पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचः निशम्य गिरीशप्रभावात् प्रत्याहतास्त्रः आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। पुरुषाधिराजः राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, और मृगाधिराजस्य यानी ये सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पुरुषाधिराज यानी राजा दिलीप ने सिंह के प्रगल्भम वचः निशम्य धृष्टतापूर्ण वचन को सुन करके ये जान लिया, ये समझ लिया कि गिरीश प्रभावात प्रत्याहतास्त्र, कि मेरा जो अस्त्र था और उसकी जो गति थी वो महादेव जी के प्रभाव से रुक गई। वो जो महादेव जी के प्रभाव से ही हमारा जो अस्त्र शस्त्र की गति थी वो रुक गई है, ऐसा राजा दिलीप ने समझा। आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार, और इस बात को समझ करके सोच करके उन्होंने जो है आत्मनि अपने, अवज्ञा मतलब अपमान की भावना को शिथिल कर देना, कम कर दिया।
तो कहने का मतलब बच्चों, राजा दिलीप जो थे, वो जो सिंह ने कहा ना कि 40वें श्लोक में आपने अभी जाना, तो जो बातें सिंह ने कही उस पर जो है राजा दिलीप ने सिंह की धृष्टतापूर्ण वचन को सुनकर ये समझ लिया कि मेरे अस्त्र की गति महादेव के प्रभाव से रुक गई है। ऐसा सोच करके उन्होंने जो अपने अंदर अपमान की भावना उठ रही थी उसको कम कर दिया। इसमें बच्चों कुछ जो है शब्दार्थ है काठिन्य निवारण, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। पुरुषाधिराज, ये पुरुषों का राजा राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। मृगाधिराजस्य, सिंह का, और ये शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है, सिंह का। प्रगल्भम माने अभिमानपूर्ण, निशम्य सुन करके। गिरीश प्रभावात का अर्थ है महादेव के प्रभाव से। प्रत्याहतास्त्र यानी कि विफल है अस्त्र जिसका। आत्मनि अवज्ञाम, अपने अपमान को। शिथिली चकार यानी कि कम कर दिया। इसमें बच्चों ये संस्कृत भावार्थ भी देख लेंगे। तो सिंह मुखात आत्मनः पराभव कारणम श्रुत्वा ईश्वर प्रसादात एवं पराभूतोस्मि न केप्यान्नेन कारणेन इति मत्वा तत्तजपमानम त्याजेति भावः। दूसरा श्लोक देखेंगे बच्चों इसमें। तो आप इसमें अब दूसरा श्लोक देखिए। राजा, इसमें प्रसंग है बच्चों कि राजा सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ। प्रत्यब्रवीचैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रैम्बकवीक्षणेन वज्रमोक्षेन्निव वज्रपाणि। अन्वय देखेंगे बच्चों। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे वितथ प्रयत्नः अतएव वज्रमोक्षं त्रयम्बक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणिः इव स्थितो नृपः एनं प्रत्यब्रवीत् च। तत्पूर्वभंगे ईशु प्रयोगे, ईशु प्रयोगे बाण के प्रयोग में, तो उसकी तत्पूर्वभंगे यानी प्रथम विफलता में, बाण चलाने में निष्फल राजा दिलीप वज्रम मोक्षण त्रयंबक वीक्षणेन जडीकृतः वज्रपाणि इव, यानी जिसकी स्थिति जो है शिव जी के देखने से वज्र प्रहार करने की इच्छा वाले, त्रयंबक वीक्षणेन, तो शिव जी के देखने से वज्र प्रहार करने की इच्छा वाले जडीकृतः वज्रपाणि यानी जड़ीभूत इंद्र के समान है, इव समान है। एनम प्रत्यव्रवीत च, ने सिंह को उत्तर दिया। ऐसे राजा ने सिंह को उत्तर दिया। कहने का मतलब पहली प्रथम विफलता में, क्योंकि इनका बाण रुक गया था, तो उस प्रथम विफलता में बाण चलाने में निष्फल प्रयत्न वाले राजा दिलीप, जिसकी स्थिति कैसी थी, करें शिव जी के देखने से वज्र प्रहार करने की इच्छा वाले जड़ीभूत इंद्र के समान है, ऐसे ने सिंह को उत्तर दिया। तो इसमें शब्दार्थ भी देख लें बच्चों। तत्पूर्व भंगे का मतलब है कि उसी प्रथम विफलता में ईशु प्रयोगे बाण चलाने की, वितथ प्रयत्न जिसका प्रयास विफल हो गया है। मोमोक्षण का अर्थ है छोड़ने की इच्छा वाले, वज्रपाणि इंद्र को कहते हैं। और त्रयंबक वीक्षणेन शंकर जी के देखने से तो जड़ीकृता निश्चल कर दिया गया है, जो वह यानी शिव जी के देखने से इंद्र की गति अवरुद्ध हो गई है, तो वह बिल्कुल निश्चल हो गए हैं और वज्र नहीं चला सक रहे। जड़ीकृता बच्चों, इसमें महाभारत की एक कथा है कि एक बार राक्षसों से दुखी होकर देवताओं ने शंकर जी से जाकर अपनी विपत्ति कही, तो शिव जी ने राक्षसों का नाश किया और
उनके नगर को जला दिया। उसी समय भगवती दुर्गा भी गोद में एक सुंदर बालक लेकर वहाँ आ गई। इंद्र ने उस बालक को मारने के लिए वज्र उठाया, परंतु जब बालक ने उनकी ओर देखा तो इंद्र जड़वत हो गए। शिव जी ने दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बालक का रूप धारण किया था, तो इसलिए जो है ऐसा ये कहानी इससे संबंधित है। तो बच्चों 2 श्लोक हमने आपको बताया यहाँ पर, तो आप जो है अच्छे से इन दोनों श्लोक को पढ़ लेंगे और इससे संबंधित जो संस्कृत अर्थ भी है तो इसमें भाव अर्थ भी देख लीजिए। तत्प्रथम भंगे शरप्रयोगे विफल प्रयास त्रिनेत्र वीक्षणेन निस्पन्दीकृतः शक्रः इव स्थितः नृपः एनं सिंहं प्रत्यवोचत् इति भावः। तो बच्चों ये संस्कृत भावार्थ था दूसरे श्लोक का, और ये दोनों श्लोक आप अच्छे से जो है पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और इस प्रकार से इससे संबंधित जो है संदर्भ सहित व्याख्या आती है, तो आप उसी प्रकार इसका जो है संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ बच्चों जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, इसमें संदर्भ भी देख लीजिए। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रघुवंश महाकाव्यम के 2 सर्ग से उद्धृत है। प्रसंग आप श्लोक के अनुसार लिखेंगे। इस प्रकार से आप जो है इसे तैयार करेंगे। ठीक है बच्चों, इतना ही आज के लिए। फिर हम अगले श्लोक के साथ मिलेंगे।